मेधांता के 2 स्पेशलिस्ट कैंसर के डॉक्टर बेगूसराय आए और बेगूसराय में एक सेमिनार रखे। इस सेमिनार रखने का एक ही उद्देश्य था कि किस तरीके से मुंह के कैंसर से बचा जाए, मुंह का कैंसर क्या होता है, अपने जीवन में दांतों का ख्याल रखना कितना महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है मुंह का कैंसर, किस कारणों से होता है, इस टॉपिक पर बात किया गया। और इस सेमिनार में बेगूसराय के लगभग डेंटिस्ट डॉक्टर शामिल हुए। क्या कहते हैं इस सेमिनार के बारे में बेगूसराय के डॉक्टर और आए हुए मेधांता के 2 स्पेशलिस्ट कैंसर के डॉक्टर, जानिए इस वीडियो में। लकवा, मिर्गी या हो पागलपन, मांसपेशियां, नसों या भूलने की बीमारियां, तो आज ही आए जिले के एकमात्र डीएम न्यूरोलॉजी डॉक्टर भवेश कुमार के पास, जहां हो मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग का बेहतर इलाज। हमारा पता है मां कामाख्या न्यूरो सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक, महिला कॉलेज के पास, डाक बंगला रोड, बेगूसराय। जैसे पटना में या मुजफ्फरपुर कहें या दिल्ली कहें, और ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि हर लोग टीएमएच मुंबई में या अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में या वेलोर जाके अपने कैंसर का इलाज करवाते हैं। अब आज की जो स्थिति है, इसमें हमारे पास पटना में मेदांता हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छी रेडिएशन की मशीन आई है और आप लोगों को उसके बारे में मुझे बताना है। ओपीजी ग्रेस में। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निशांत गौरव है। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ एट मेदांता हॉस्पिटल पटना। आज हम लोग बेगूसराय में जमा हुए हैं टू टॉक अबाउट ओरल कैंसर। तो मुंह का, गले का कैंसर के बारे में हम लोग बात करने के लिए आज जमा हुए हैं यहाँ पे। मेरे साथ डॉक्टर संदीप है, हु इज़ अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो द पर्पस ये है हम लोगों का कि हम लोग जो है टीम वर्क को प्रमोट करें। जो बेगूसराय में जो हमारे डेंटल सर्जन्स हैं वो केसेस को डायग्नोज करें, और जो है हम लोग सब मिलके और हेड एंड नेक कैंसर के अगेंस्ट में एक मुहिम चलाएं। मेरे तो हम लोगों का पर्पस यही है। आज जो मेधांता के द्वारा सेमिनार आयोजित की गई जी, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? आप लोगों ने कितना सीखा, उससे उसका लाभ मरीजों को कितना मिलेगा? देखिए, जैसे कि डॉक्टर मुरारी मोहन सर ने भी बताया कि आज जो CD प्रोग्राम, कंटिन्यूइंग डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम जो है, जो ऑर्गेनाइज़ हुआ आज ताहिती रिजॉर्ट में, और 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर संदीप सर और डॉक्टर निशांत सर ने जो है बहुत ही बढ़िया व्याख्यान दिया इस बारे में। पहला तो डॉक्टर संदीप सर ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया प्रिवेंशन मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर के बारे में। और सबसे पहले हमको ये चीज़ करना है प्रैक्टिस में, हर चिकित्सक को, दंत चिकित्सक को भी सबसे पहले करना होता है कि अगर कोई कैंसरस लीजन अगर है किसी मरीज में या कुछ है, तो सबसे पहले उसका डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसका अवलोकन बहुत ज़रूरी है, और उसका सबसे पहले आप उसको डिटेक्ट कीजिए कि वो ओरल कैंसर की तरफ जा रहा है कि अगर आप ओरल कैंसर की तरफ अगर आप उसका डिटेक्ट कर चुके हैं, तो फिर उसके बाद में जो है उसका ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट काफ़ी सही हो जाता है। लेकिन परेशानी तभी आती है जब ओरल कैंसर जो है डिटेक्शन नहीं हो पाता है और वो बढ़ते चला जाता है, और बढ़ने के बाद जो है वो 3rd स्टेज पे जाता है, और फिर तब जाके ट्रीटमेंट शुरू होता है, तब फिर वहाँ पे जान जाने का चांस रहता है। तो अर्ली डिटेक्शन एंड स्टेजिंग पे फोकस रहना चाहिए हमेशा, कि जितना जल्दी हो सके अगर वैसा कुछ लीजन अगर बना हुआ है तो वहाँ पे डिटेक्शन के साथ साथ जो है वो तुरंत में आप डिटेक्ट कीजिए उसको। और पेशेंट को जो है, पेशेंट के लिए जो है आप जो है अगर हायर कंसर्न सेंटर्स पे अगर उसको भेजना चाहते हैं पेशेंट को, जैसा उसका सीविरिटी ऑफ कंडीशन है वैसा आप भेजिए, तो उससे मरीज भी लाभान्वित होंगे और उसके बाद जो है वो आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। मेरा नाम डॉक्टर आशीष सुमन हुआ, मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ बेगूसराय का। आज जो मेधांता के द्वारा सेमिनार आयोजित की गई थे ओरल कैंसर पर, बेगूसराय के डेंटल जितने भी डॉक्टर थे, कितना सर उनके ऊपर प्रभाव पड़ा और उनके द्वारा मरीजों को कितना सफलतापूर्वक अब इलाज होगा? अवश्य मैं राणा जी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच आज पटना से, मेदांता से 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कैंसर के दोनों स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए, डॉक्टर संदीप कुमार और डॉक्टर निशांत गौरव जी आए, और उन्होंने कैंसर के बारे में, ओरल कैंसर के बारे में ढेर सारी बातें यहाँ पर बयां की। और इनके ज्ञान के प्रकाश में हमारे बेगूसराय के सारे दंत चिकित्सक इनका श्रवण किए ज्ञान का, और पूरा मुझे विश्वास है कि सुनने के बाद, इनको अध्ययन करने के बाद ये अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में जाके अपनी विधा का प्रयोग करेंगे, और निश्चित ही हम कह सकते हैं कि यहाँ के रोगियों को काफ़ी कल्याण होगा, मुझे पूरा विश्वास है। IDA के द्वारा लगातार ये कार्यक्रम सर चलते रहेगा? निरंतर IDA हमेशा
भारतीय दंत चिकित्सा संघ बेगूसराय शाखा जो है निरंतर प्रयासरत रहती है और कटिबद्ध है कि बेगूसराय में हमेशा नई नई गतिविधियों को अंजाम दें और हमेशा यहाँ हमारे चिकित्सकों को सेमिनार से, वर्कशॉप से और ढेर सारी सीडी प्रोग्राम के तहत हमेशा जोड़े रखें ताकि यहाँ के दंत चिकित्सकों में लगातार गुणवत्ता में सुधार होगी। मुझे पूरा विश्वास है। हमारे मेरा नाम डॉक्टर मुरारी मोहन है, मैं बेगूसराय आईडीए का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। पुतुल कुमारी, डेंटल सर्जन हूँ बेगूसराय से। आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं मेदांता के बैनर तले ओरल कैंसर पे ये सेमिनार हम लोगों का ज्ञानवर्धन करने के लिए रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी से मेदांता के स्पेशलिस्ट पहुँचे हैं। तो मेरा मानना है ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले हम इससे जो बचाव है कैंसर से, ओरल कैंसर से, उस पर फोकस करेंगे। पहले उसको जितना भी लोग पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं या शराब पीते हैं, उन लोगों को जो है सो अवेयर करेंगे कि वो लोग इन चीज़ों को बंद कर दें, नहीं तो बहुत ज़्यादा चांसेज है ओरल कैंसर होने का। ये कब ये शुरुआत हो जाती है, कितने दिनों के सेवन के बाद ये स्थिति उत्पन्न होती है? लंबे टाइम के सेवन, लगातार जो लोग तंबाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं, लगातार जो लोग तंबाकू गुटखा वगैरह खाते हैं, ये शुरू हो जाती है। शुरुआत में हम लोग जैसे कोई वाइट लीजन हुआ, मुंह के अंदर छाला हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उस तरह का वाइट पैचेज हो रहा है, उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद जो है सो अगर वाइट लीजन नहीं ठीक हो जा रहा है तो हमको हायर सेंटर पे उसको भेजना है बायोप्सी वगैरह के लिए। बहुत लोग आम बातचीत में मैडम ये कहते हैं कि गुटखा, ये पान जो खाना उतना नुकसानदायक नहीं है जितना गुटखा। ये क्या है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। गुटखा में भी तंबाकू होता है ना, तंबाकू से कैंसर होता है। ठीक है, जिस पान नुकसानदायक नहीं है, गुटखा नुकसानदायक है, ये थोड़ा सा अंतर करते हैं। तो पान में तंबाकू नहीं मिलाया जाता है ना, लेकिन जो लोग पान खाते हैं तंबाकू से, उसमें जैसे जर्दा वर्दा होता है, उसमें तंबाकू जिस चीज़ में भी होगा, अच्छा, उससे होगा। सुपारी कितना नुकसानदायक है? सुपारी भी है, मेटल नट्स से भी होता है, सुपारी भी नहीं खाना है। होटल हर्ष गार्डन की नई पेशकश, हम बनाते हैं आपके जन्मदिन, एनिवर्सरी, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग को यादगार और बेहतरीन। हमने आपके पारिवारिक समारोह के लिए बनाई है एक शानदार योजना। हम परोसते हैं लजीज भारतीय व्यंजन, आतिथ्य और आत्मीय सत्कार भाव से। हम उत्कृष्ट सेवा के उच्च मानदंडों का हमेशा ख्याल रखते हैं। आपके पारिवारिक आयोजन, बर्थडे, एनिवर्सरी, रिंग सेरेमनी को यादगार एवं बेहतरीन बनाने के लिए होटल हर्ष गार्डन अपनी पूरी टीम के साथ सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। पधारे, स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है दो चीज़ें। पहला कि जागरूकता समाज में फैलाना, दूसरे यहाँ पे सारे आईडीए बेगूसराय के जितने भी प्रमुख डॉक्टर्स थे उनके सहयोग से हम लोग एक साथ बैठ पाए और उनसे चर्चा हमारी हुई कि किस तरह से इस खतरनाक बीमारी को अर्ली स्टेज पे उसके डायग्नोसिस होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई और हम लोग उसको किस तरह से उसको पहचानें ताकि इलाज सही समय पर मिल सके। मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार है, मैं मेदांता कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर सर्जरी विभाग में एसोसिएट डायरेक्टर हूँ।